What's up, all my MBA aspirants? Welcome back to MBA वाला by Physics वाला. This is Amit Rohra, your VARC expert. And आज का दिन हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे awesome स्पेशल सीरीज के साथ, दैट इज हिंदू के एडिटोरियल्स. इसी चैनल पे लाइव आपको अमित सर पढ़ के समझा के ये बतला रहे हैं कि हाउ यू कैन मेक द मोस्ट ऑफ इट. सो पीपल, दिस इज हाउ यू आर सपोज टू रीड द एडिटोरियल. आरसी की प्रिपरेशन यहीं पे इसी प्रकार से होगी. ऑसमनेस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू एपिसोड 2. एपिसोड 1 वाज टू मच फन. उसमें हमने एक यूनिक एडिटोरियल लिया, उसको एनालाइज किया, आपको पूरा समझाया कि आपको पढ़ना कैसे है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स कैसे निकालने हैं, बेसिकली आपको कॉन्फिडेंट बनाना है. वंस अगेन, यू मे नॉट बी एन एक्सपर्ट इन वोकैब्युलरी. ठीक है, आप बहुत बड़े इंग्लिश एक्सपर्ट नहीं हो तो भी अमित सर का ये प्रॉमिस है, इट इज पॉसिबल टू एस VARC ऑफ कैट. कॉमन सेंस लगाओ एंड पढ़ने का अप्रोच सीखो. दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग यू टू डू. ठीक है, चलिए. तो आज के इस ऑसम वीडियो में क्या करेंगे, पहले वापस से एज अमित सर हैड प्रॉमिस्ड, एडिटोरियल पूरा का पूरा पढ़ के आपको हम समझाएंगे, बतलाएंगे, वर्ड बाय वर्ड एनालिसिस कराएंगे. ठीक है. सो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपको सारे के सारे वर्ड मीनिंग्स नहीं पता है, इट इज ओके, क्योंकि आपको ओवरऑल समझना है. दैट इज व्हाट इज कैट. ठीक है. 100% हम लोग उसके बेसिस पे निकालेंगे व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, इसमें एग्जैक्टली किस पे फोकस करना था और कौन सा पार्ट आप स्किप कर सकते थे. उसके बाद निकालेंगे इस एडिटोरियल, इस आर्टिकल, इस पैसेज का टाइटल एंड टोन यहीं पर. एंड फाइनली, क्योंकि आप हो हमारे MBA वाला के अमित सर के रॉकस्टार, आपको बताएंगे कि ऑथर का POV क्या है, इसका मतलब क्या है, पॉइंट ऑफ व्यू. ऐसा क्या है जो ऑथर सपोर्ट करता है, ऐसा क्या है जिसके खिलाफ ऑथर है, ऑथर क्या सोच रहा है पूरे पैसेज में से, ये भी आपको बता देंगे. ठीक है. चलिए, लेट मी क्विकली गिव यू अ क्विक इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ. वैसे तो यू गाइस नो मी, माई नेम इज अमित रोहरा. आई एम योर वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सपर्ट. इसी चैनल पे मेरे पास है 12 से ज्यादा साल ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग, ट्रेनिंग, मेंटरिंग, कोचिंग फॉर ऑल पॉसिबल एग्जाम्स, नेशनल, इंटरनेशनल, जिसमें VARC का सेक्शन आता है. हमने किया है बहुत सारे कॉल गेटर्स को हेल्प इन कन्वर्टिंग IIMs and other premier B schools, and I am also a professor of MBA where I teach at different B schools offering national and international MBA. चलिए, ठीक है. सो एक बहुत इंस्पिरेशनल मोटिवेशन कहावत एंड देन इमीडिएटली वी विल डीप डाइव. So I love to hear this and say this, guys. A newspaper is a mirror reflecting the public. A mirror, more or less defective but still a mirror. तो पढ़ो न्यूज़पेपर्स यार. ठीक है, खुद की ग्रोथ के लिए, नॉलेज के लिए, एडवांसमेंट के लिए, इंस्पिरेशन के लिए पढ़ो न्यूज़पेपर्स. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई अग्री, थोड़े बोरिंग लगते हैं, धीरे धीरे नहीं लगेंगे. सो अगेन रिमेंबर, अमित सर आपको एक बहुत अच्छी आदत सिखा रहे हैं फॉर लाइफ, नॉट जस्ट फॉर कैट. न्यूज़पेपर पढ़ना अति आवश्यक है फॉर योर ओन डेवलपमेंट एटसेट्रा. ठीक है. चलिए, इसी के साथ तो पहले शांति से सबके सब अभी मेरे साथ एडिटोरियल को पढ़ेंगे. बेटा अमित सर आपको सब कुछ समझा रहे हैं, आप खुद के नोट्स बनाओ अगर आपको चाहिए, लेकिन अभी से ही जैसे ही एडिटोरियल पढ़ रहे हैं तुम निकालना शुरू करो. अगर आप एपिसोड 1 देखकर आए हो कि इसमें ऑथर का POV क्या है, इसमें टाइटल और टोन क्या हो सकता है, इसका टोन क्या है. ठीक है. चलिए, सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. हियर वी गो. द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड पैनल्स रिपोर्ट. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट है भाई साहब. ठीक है. रेजेस फ्रेश क्वेश्चंस ऑन, तो सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सवाल ऑन सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. तो मतलब सुप्रीम कोर्ट इज समथिंग एंड यहां पे आ गया आपका सेबी. ठीक है, फंक्शनिंग. तो पूरा मुद्दा क्या है, देखो फर्स्ट लाइन में ही मुद्दा समझ में आ गया. सुप्रीम कोर्ट ने सेबी के काम पे सवाल उठाया. ठीक है, चलो हो गया ये. बेटा वापस से आपको मैंने फर्स्ट उसमें बताया था, पे अ लॉट ऑफ अटेंशन टू वर्ब्स, मतलब वर्ड्स एंडिंग इन ING, मतलब वो एक्शन पार्ट है. ठीक है, चलो अभी इसका जस्टिफिकेशन पढ़ते हैं. लास्ट वेडनेसडे द सुप्रीम कोर्ट ग्रांटेड द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, अभी सेबी पे ध्यान देना, फुल फॉर्म पे नहीं, मोर टाइम. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को टाइम दिया टू कंप्लीट इट्स इन्वेस्टिगेशन इनटू. तो भाई अभी थर्ड चीज आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को टाइम दिया है इन्वेस्टिगेट करने को. क्या? हिंडनबर्ग्स रिसर्च. तो ये आपकी थर्ड एंटिटी आ गई. ठीक है, इनटू रिसर्च एलिगेशंस. बेटा देखो, एलिगेशंस का मतलब होता है पॉसिबल. ठीक है, या तो मे बी, पक्का नहीं है, शायद,
ऑफ मैलफीजेंस। अभी देखो कितना बढ़िया वर्ड है, ठीक है, समझो आपको एग्जाम में नहीं आता है, अमित सर तो है नहीं आपके साथ एग्जाम में। मैलफीजेंस, सर अभी क्या हो सकता है? बेटा मेरे को बात बताओ, कोई भी चीज किसी भी कंपनी पर कोई अच्छा इल्जाम लगाएगी कि बुरा इल्जाम लगाएगी? अच्छा इल्जाम लगाएगी तो दिक्कत ही क्या है, मतलब बुरा इल्जाम, एलिगेशंस ऑफ मैलफीजेंस। तो आपको एग्जाम में ये जानना जरूरी है कि ये वर्ड नेगेटिव है। और बेटा वंस अगेन अमित सर का यहाँ पे देखो लाइव जो मैंने मेंटी सेशन किया था प्रीफिक्स रूट सफिक्स पे, या फाउंडेशन बैच के लेक्चर्स देखो, मैल से स्टार्टिंग कोई भी वर्ड, मैलिग्नेंट, मैल न्यूट्रिशन मतलब नेगेटिव, दैट इज इनफ, ठीक है। तो ये हो गया एक मैलफीजेंस, स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशंस एंड वायलेशंस ऑफ मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग रिक्वायरमेंट। सुनो 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 सुनो, बहुत अटर पटर चल रहा है यहाँ पे, इग्नोर करो क्योंकि कोई जरूरत नहीं है। क्यों? जहां पे भी कॉमा 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 आए वो पूरे पार्ट को आपको करना है स्किम। बेटा स्किम बोल रहे हैं, स्किप नहीं बोल रहे। स्किम मतलब कि फट 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 करके पढ़ लो, क्योंकि ये 1 2 3, ठीक है। सो एंड वायलेशंस ऑफ, ये तो ये तीन चीजों पे हिंडनबर्ग ने उठाया है ऑन अडानी। ओ भाई साहब, तो ये नंबर 4 आ गया, 4 एंटिटीज की बात हो रही है, समझ रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को बोला, सेबी ने बोला ज्यादा टाइम चाहिए टू लुक इनटू हिंडनबर्ग, जिसने उठाया है इल्जाम अडानी पे, 3 इल्जाम उठे हैं। Ahead of the court's original made to limit, SEBI had sought at least 6 more months. तो देखो बेटा यहाँ पे टाइम की बात हो रही है और 6 more months, तो आपका यहाँ पे ऐड हो गया है। तो उन्होंने टाइम मांगा था, तो सेबी बेचारा समय मांग रहा है सुप्रीम कोर्ट से कि प्लीज टाइम दे दो, इजी है, ठीक है। साइटिंग कॉम्प्लेक्स, अच्छा साइटिंग वर्ब आ गया, अमित सर का रॉक स्टार समझ गया। साइटिंग आईएनजी मतलब कुछ तो एक्शन हो रहा है। तो सेबी ने क्या बहाना दिया, क्यों उनको टाइम चाहिए? कॉम्प्लेक्सिटीज एंड द नीड टू अनरेवल, अनरेवल मतलब कि अनकवर या तो फाइंड लेयर डील से डीम्ड सस्पिशियस। तो उन्होंने क्या क्या रीजन दिया? कॉम्प्लेक्सिटीज एक रीजन है, ठीक है, एंड ये नीड टू अनरेवल। बोले तो बहुत मुश्किल है, हमें समझ में भी नहीं आ रहा है अडानी ने झोल अगर किया है, अगर कैसे किया है, ठीक है। आ जाओ द मार्केट वॉच डॉग। बेटा यहाँ पे ना अभी देखो कॉमन सेंस लगाओ। अभी आप बोलोगे सर मार्केट वॉच डॉग से कौन सा डॉग ही आ गया अचानक कि हमें समझ में ही नहीं आ रहा है? बेटा बहुत कॉमन सेंस है, आर्टिकल्स के बेसिक्स पे जाओ। उसके पहले वाले सेंटेंस में सेबी की बात हुई है, नेक्स्ट सेंटेंस में द लिखा है मार्केट वॉच डॉग, सो दिस रेफर्स टू योर पहले वाला सेंटेंस, दिस इज नथिंग बट सेबी, ठीक है। वॉच डॉग has now got a 3 month reprieve. So बेटा अभी देखो has now got a 3 month reprieve मतलब कि extension। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ठीक है ले ले, 3 महीने और ले ले, ठीक है। सो आपको एक्सटेंशन तक के लिए इनफ। आगे बट, बेटा जहां पे भी बट आता है अमित सर इज पुटिंग अ स्टार, ट्रांजिशन वर्ड है, पे अ लॉट ऑफ अटेंशन। अभी तक का ऑथर का टोन जो भी था एक तरीके से था, बट मतलब कि ऑथर का टोन चेंज हो सकता है, तो ध्यान देना है, ठीक है। द फाइंडिंग्स ऑफ अ 6 member एक्सपर्ट पैनल टास्क्ड बाय द कोर्ट, ठीक है। तो कोर्ट के एक पैनल ने क्या निकाला? टू रिव्यू इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट्स ओवरऑल रेगुलेटरी। अभी बहुत इंटरेस्टिंग टर्म आ रहा है, रेगुलेटरी। रेगुलेटरी मतलब कि वो लोग कैसे काम करते हैं, एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क, ठीक है। तो कोई तो एक प्रकार का उन्होंने रूलिंग देखा था इन द वेक ऑफ द डिजी, इन द वेक ऑफ द मतलब के आफ्टर इट केम टू लाइट डिजीइंग वॉलिटिलिटी इन अडानी ग्रुप। देखो बेटा अभी सुनो, डिजीइंग वॉलिटिलिटी कुछ हमको समझ में नहीं आ रहा, सा काला अक्षर भैंस बराबर, इस केस में सफेद अक्षर भैंस बराबर। पर मेरे को वापस से अमित सर ने आपको क्या सिखाया है? यू हैव टू ओनली फिगर आउट वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अभी डिजिंग वॉलिटिलिटी इन अडानी ग्रुप, बेटा अडानी ग्रुप के बारे में यहां पे 4 चांद लगा रहे हो कि उनको मार रहे हो क्योंकि उनके खिलाफ कुछ तो चल रहा है। तो डिजिंग वॉलिटिलिटी मतलब नेगेटिव, दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है। तो बेटा खामा का स्ट्रेस लगाना बंद करो और ये बोलना बंद करो सर ये आर से तो बन ही नहीं रहा है। बेटा बनेगा, अप्रोच सही करो, ठीक है। चलो स्टॉक्स प्राइसेस डू नॉट इंस्पायर मच होप फॉर एन एक्सपीडियंट क्लोजर। एक्सपीडियंट मतलब हो गया फास्ट, ठीक है, मतलब एक्सपर्टाइट, जल्दी जल्दी, ऑन इट्स मोस्ट वाइटल टर्म ऑफ रेफरेंस, ठीक है। रेगुलेटरी फेलियर, देखो बेटा अभी ना ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि रेगुलेटरी वर्ड 2 बार आ चुका है। तो बेटा जो वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं उसका खास करके नोट करो। टाइम 2 बार आ चुका है, सेबी ज्यादा टाइम मांग रहा है, सुप्रीम कोर्ट की खुद की पैनल बोल रही है कुछ तो हुआ है, रेगुलेटरी फेलियर। देखो ये याद रखो, इन डीलिंग विद द अलेजेड कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट लॉज। अभी देखो, ठीक है,
अलेजेड वर्ड हमको आता है, कॉन्ट्रावेंशन नहीं समझ में आ रहा सर, ठीक है, मेरे को बात बताओ, ऑफ क्या है, ऑफ क्या है, जैसे कि डिजिंग वॉलिटिलिटी इन अडानी मतलब नेगेटिव, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉज, तो यहां पे सारे के सारे लॉ प्रॉपर्ली फॉलो किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं, नहीं किए गए हैं सर, तभी तो सुप्रीम कोर्ट बजा रहा है ना कि ए जल्दी करो है, तो कॉन्ट्रावेंशन इज नेगेटिव, दैट्स ऑल, ठीक है बेटा। अभी वापस सिनोनिम्स और एंटोनिम्स मैं आपको सिखा सकता हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या है फिर कैट 2025 तक बात आ जाएगी, तो अगर नहीं आता है, वीक हो, तो ये अप्रोच लेके सॉल्व करते चलो, लेकिन स्टे मोटिवेटेड, ठीक है। सो कॉन्ट्रीवेंशन इज नेगेटिव इन रिलेशन टू द अडानी ग्रुप और अदर कंपनीज, द कमिटीज फाइंडिंग्स आर फार फ्रॉम एम्फैटिक, मतलब के फाइंडिंग्स आर डेफिनेटली नॉट गुड। चलो अभी ये हम लोगों ने फर्स्ट स्लाइड पढ़ लिया, पूरा आपको खिचड़म खिचड़ी लग रहा है, लेकिन देखो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, इन दिस फुल स्लाइड अगर अमित सर हाईलाइट करते हैं तो वो है सुप्रीम कोर्ट के बारे में है, ठीक है, हमारी सेबी के बारे में है, ठीक है, और हमारा हिंडनबर्ग आ गया और हमारा अडानी ग्रुप आ गया, उनके तीन रीजंस है, ये आप खाली आपको ना यहां पे ऐसे एक मेंटल नोट बनाना है, तीन चीजें। अच्छा उसके बाद क्या क्या मांगा है सेबी ने, सेबी ने टाइम मांगा है, ठीक है, सेबी ने बोला है कि प्लीज गिव अस मोर टाइम, ठीक है। अच्छा लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बार बार क्या बोला है, भाई तूने कुछ तो झोल किया, दैट्स ऑल। अभी देखो कितना नीट, तो पहले अमित सर ने पूरा झिगड़ुम झुगड़ुम झुगड़ुम करके आपको समझाया वर्ड बाय वर्ड, लेकिन आपको क्या करना है इन कैट, आपको खाली कीवर्ड्स को हाईलाइट करके समझना है, दीज आर द इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, क्योंकि दे आर डिक्टेटिंग पैसेज बोल क्या रहा है, पैसेज का मुद्दा क्या है, ठीक है, ये प्रैक्टिस करते रहोगे आ जाएगा। चलिए सर अभी वी आर सेट, आगे बढ़ते हैं ऑन द क्वेश्चन ऑफ स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन। तो बेटा अभी ये वापस से आपका स्पेसिफिक एक चीज हो गया, सेबी टोल्ड द जस्टिस एएम सेपर लेड पैनल दैट 849 ऑटो, बेटा जहां पे भी डेटा आएगा, सुनो अमित सर लिख रहे हैं, पूरा स्किम कर देना, ठीक है, फटाफट फटाफट पढ़ लेना, डोंट बॉदर वेस्टिंग योर टाइम, ठीक है। Automated alerts were thrown up by stock exchanges in the 57 months up to December 2022, resulting in 4 reports. Ignore. आपको बाय हार्ट नहीं करना, आपको समझना नहीं है, हाथ पे हाथ धरे ये मत सोच के बैठा सर ऑटोमेटेड अलर्ट्स मतलब क्या सर, स्टॉक्स ये क्या है, स्टॉक एक्सचेंजेस कौन से होते हैं, चिल मारो, ठीक है। The first of these reports in September 2020 attracted SEBI's attention to some common foreign portfolio investors, FPIs, holding shares across the Adani Group. Juxtaposing this, तो बेटा juxtaposing का मतलब होता है कंपेयरिंग। अच्छा अगर हमको नहीं आता एग्जाम में juxtaposing का मतलब क्या है, देखो दिस विद अर्लियर कंप्लेंट्स, तो सेबी जो है कॉमन सेंस लगाओ, सेबी क्या कर रहा है, सेबी चीजें निकाल रहा है, और ना अभी juxtaposing विद अर्लियर, बेटा आप कोई भी चीज जो पहली होती है उससे किसी को क्या करते हो, कंपेयर करते हो, तो थोड़ा कॉमन सेंस लगा के मीनिंग्स निकालने को ट्राई करो, ठीक है। सेबी कमेंस्ड अ फॉर्मल प्रोब, बेटा प्रोब का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, ऑन पोटेंशियल वायलेशन ऑफ द 25% पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स इन अक्टूबर 2020। पूरा का पूरा स्किम करना है, फुल स्पीड पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारा डेटा इन्फो, ये सब ऑथर अपने आप को सपोर्ट करने के लिए दे रहा है, ठीक है। सेबी साइटेड अडानी एंटरप्राइजेस ट्रेडिंग डेटा टू द पैनल एंड सेड, अभी देखो बेटा ये बड़ा जरूरी है, सेड मतलब कि अभी कोई आपकी किसी पार्टी ने बात करी है, तो सेबी ने क्या बोला, नो मैनिपुलेशन वाज फाउंड, ओ भाई ठीक है, तो सेबी ने तो बोल दिया सब ठीक ठाक है, बट बेटा बट वापस से अमित सर के रॉक स्टार स्टार मार्क करेंगे, सर ने सिखाया है ट्रांजिशन वर्ड, बट मतलब चेंज, such analysis was still underway for other group stocks, compelling the panel to conclude that prima facie, तो बेटा prima facie मतलब on observation, देखने में it won't be possible to say there has been a regulatory failure। देखो कितना मस्त है, तो सेबी ने बोला है ये है वो है वो है, और उसके बेसिस पे अभी आधा इंफॉर्मेशन आ गया है, आधा इंफॉर्मेशन नहीं आया है, तो उसके बेसिस पे ना अभी तक ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि रेगुलेटरी फेलियर हुआ है कि नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। चलो इवन एज इट स्ट्रेस दैट सच इन्वेस्टिगेशंस मस्ट बी टाइम बाउंड, भाई साहब, तो देखो अभी तक दो कंक्लूजन्स आए हैं, पक्का नहीं है फेलियर हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन ना उनको ना आपको समय पे खत्म कर देना चाहिए। Even on the probe into the public shareholding and related party transactions flagged by Hindenburg, the panel's inference, देखो बेटा वापस से पटर 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 क्या निकला उस पर ध्यान दो, is
cautiously worded. Cautiously मतलब carefully, ठीक है, and hints at its own time constraints. In these circumstances, it would not be possible to return a finding on regulatory failure. देखो बेटा, बार 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 रेगुलेटरी फेलियर पहले स्लाइड में भी आया है. रेगुलेटरी फेलियर कहां पे है? रेगुलेटरी फेलियर. तो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है तू फेल है, सेबी. सेबी बोल रहा है हम फेल नहीं हैं, हमने बहुत कोशिश की है, मेहनत की, हमको टाइम चाहिए. दैट्स ऑल. तो धीरे धीरे समझ में आ रहा है, ठीक है. अगर इस स्लाइड के हाइलाइट्स पे जाते हैं तो 100% हम लोगों ने पहली बात इस चीज की बात की, लेकिन वो भी सेबी वही बोल रहा है कि उस पे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई थी, लेकिन अभी तक हमको रेगुलेटरी फेलियर पक्का नहीं हुआ है. एंड लेकिन हाँ, ये सब समय के हिसाब से हो जाना चाहिए एंड ना टाइम लगेगा, अगर आपको ये कंक्लूड करना है कि रेगुलेटरी फेलियर हुआ है. चलिए लास्ट पैरा. वी आर हैविंग टू मच फन सर, ठीक है. देयर इंडीड हैज टू बी अ, अभी देखो, देयर हैज टू बी, ये ऑथर बोल रहा है बेटा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है. क्यों, कैसे पता सर ऑथर बोल रहा है और कोई बात कर रहा है? ठीक है, देयर हैज टू बी मतलब जो लिखने वाला है वही बोल रहा है. हाँ, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा होता तो वगैरह बात होती, लेकिन ऑथर का पीओवी देखो, अ कोहेरेंट एनफोर्समेंट पॉलिसी. अभी देखो, जाने दो, आपको पता नहीं है कोहेरेंट मतलब क्या, एनफोर्समेंट कोई बात नहीं है, पॉलिसी तो पता है, काफी है. मतलब ऑथर बोल रहा है कि हमारे रूल्स बढ़िया होने चाहिए. वैसे कोहेरेंट मतलब लॉजिकल, एनफोर्समेंट मतलब रूल्स फॉलो करने का चीज. The key reason for SEBI drawing a blank in attempts that began in 2020 revived after Hindenburg report to identify the 42, जहां पे भी डेटा और नंबर्स आए स्किम करना है, अमित सर ने सिखाया, ठीक है. अल्टीमेट बेनिफिशियरीज बिहाइंड 13 एफपी. कैसे अजीब है ना बेटा, तुम्हारे वीएआरसी एलआरडीआई में नंबर किंग है, लेकिन सॉरी एलआरडीआई और क्वांट में नंबर किंग है. वीएआरसी के पैसेजेस में नंबर्स को कंप्लीटली आप स्किम कर सकते हो. दैट इज व्हाई वीएआरसी इज, आ जाओ, ठीक है, with sizable stakes in Adani Group firms is that the regulator. अभी देखो बड़ा इंटरेस्टिंग आया ये. तो आपने पूरा देखो की रीजन क्या है, ठीक है. की रीजन वापस से इंपॉर्टेंट टर्म है क्योंकि यहां पे कोई कंक्लूजन आ रहा है. बिहाइंड अटर पटर पटर कटर इज दैट द रेगुलेटर, बोले तो सेबी हैड इटसेल्फ ट्वीक्ड. बेटा ट्वीक्ड का मतलब होता है एडिट करना, चेंज करना. द एफपीआई नॉर्म्स, देखो एफपीआई को मारो गोली, नॉर्म्स मतलब के रूल्स इन 2019 टू मेक दिस ऑब्फस्केशन पॉसिबल. तो सेबी ने ही अपने रूल्स को चेंज किया था, जिसके बेसिस पे अडानी जी ने जो किया वो किया. अभी सेबी जब वही पकड़ रहा है तो फंस गया है. आप समझ रहे हो, बड़ा इंटरेस्टिंग, ये तो और पेचीदा होते जा रहा है. दैट्स फन. अच्छा, ऑब्फस्केशन सर ये क्या उर्दू में बात कर रहे हो, जरा हिंदी में बात करो. तो बेटा मेरे को बात बताओ, ये पूरा जो है ये झमेला है कि सब कुछ सॉर्टेड है? उलझा कि सुलझा? उलझा है ना. सो ऑब्फस्केशन मतलब कंफ्यूजन, दैट इज ऑल. बेटा अमित सर क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, जहां तक हो सके ना इजी इजी करते चलो खुद के लिए, ठीक है. सो सच सेल्फ इन्फ्लिक्टेड चिकन एंड एग सिचुएशन बेस्ट है ये, ठीक है. तो बेटा वो जो पूछते हैं ना कि पहले कौन आया, मुर्गी के अंडा, और हमें नहीं पता, तो ये वही है. तो किसको ब्लेम करें, सेबी को कि अडानी को, हमें नहीं पता. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. एंड जनरल लाइफ में भी प्लस ये, ठीक है, विद कप्रिशियस लेजिस्लेशन. तो बेटा वापस कप्रिशियस कैन बी समथिंग लाइक कंफ्यूजन या अजीब पेचीदा, ठीक है. डाइवर्जिंग फ्रॉम एनफोर्समेंट इज रेयर एंड मस्ट ट्रिगर अ क्लोजर लुक एट सेबी का अप्रोच टू इट्स मैंडेट ऑफ प्रोटेक्टिंग इन्वेस्टर्स. मतलब सेबी पे भी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, आखिर कर क्या रहा है, ठीक है. सो चलो इस पूरे स्लाइड पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स 100% रिमेन. सेबी ने जो खुद ही रूल्स को चेंज किया था, विच इज नोन एज द चिकन एंड एग सिचुएशन, वो किसी को समझा ही नहीं है. चलो तो पीपल कॉन्ग्रेचुलेशंस, इसी प्रकार से आपने इतना कॉम्प्लेक्स फाइनेंस, बिजनेस का, इकोनॉमिक्स, इन्वेस्टिगेशन का आर्टिकल पढ़ लिया. अब इसी के साथ फुल जोश में हम मार्क करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, इसमें से क्या निकले, ठीक है. तो ये बेटा पूरे के पूरे पैसेज का सारांश है जो आपको मेंटली मार्क करना है और अंडरस्टैंड करना है. अभी से आप वो आदत डालते जाओ, पढ़ते ही आपको निकल के आना चाहिए. तो पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में था, सेबी के बारे में था, हिंडनबर्ग, अडानी ग्रुप, ये हमारे सारे मेन पात्र हो गए, ठीक है. अडानी ग्रुप को क्या क्या किया था, फॉर ब्लेमिंग फॉर 1 2 3, ये आपको बाय हार्ट नहीं करना है. अडानी ग्रुप के रीजंस क्या थे आपको खाली समझना है पैसेज में से.
अच्छा, सेबी को लेके अभी देखो पूरा फोकस है। सेबी ने मांगा है ज्यादा समय चाहिए क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है एंड बहुत लेयर्ड है एंड ना हमें नहीं पता, हमें अजीब लग तो रहा है लेकिन हमें श्योर नहीं है, तो सेबी ने ये सब कुछ बोल दिया है। ठीक है, सो पीपल ऑल ऑफ दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अभी अडानी की प्रॉब्लम्स क्या थी जो हिंडनबर्ग ने निकाली, सेबी ने क्या क्या मांगा है। अब आ जाओ हमारे बिग डैडी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है 100% सेबी तो भाई फेल हुआ है। ठीक है, इन डीलिंग विद द कॉन्ट्रोवेंशन मार्केट लॉस, मतलब सेबी पे उसको मारने को मन तो कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है। उसके ऊपर सेबी ने अभी क्या क्या किया है। ठीक है, सेबी ने बताया भी, देखो हमने क्या क्या किया है, ऐसे हमको मत बोलो तुम। तो सेबी ने बोला है कि देखो भाई स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन हुआ था एंड डिक्लेयर दैट इन्वेस्टिगेशंस मस्ट बी टाइम बाउंड, मतलब कि सेबी इस बात पे अग्री कर रहा है कि हमने किया था इन्वेस्टिगेशन लेकिन हमें ज्यादा समय चाहिए। हाँ, लेकिन इन्वेस्टिगेशन सही समय में होना चाहिए। ठीक है, एंड ऑथर फाइनली हैज टू बी अ कोहेरेंट एनफोर्समेंट पॉलिसी। एंड ना सेबी खुद की वजह से ही फंस चुका है क्योंकि सेबी ने ही पहले जो रूल्स ट्वीक किए थे, अब उस चक्कर में अडानी के केस में फंस चुका है क्योंकि उसको पकड़े तो पकड़े कैसे, रूल्स तो चेंज हो गए थे थोड़ी देर पहले। बस तरह वी विल, एंड देखो जनरल नॉलेज के लिए कितना इंटरेस्टिंग है हमारे देश में क्या क्या चल रहा है लेकिन कैट के हिसाब से। सो वंस अगेन यू गाइस, अमित सर का रिक्वेस्ट है, फॉल इन लव विद वीआरसी। बेटा वीआरसी बहुत प्रैक्टिकल है लाइफ के अप्रोच के लिए क्योंकि आपको बिजनेस नॉलेज के बिना बेटा एमबीए नहीं कर पाओगे। सॉल्विंग इज वेरी वेरी गुड लेकिन लॉजिकल थिंकिंग वीएआरसी सिखाता है, इसीलिए डोंट थिंक इट्स कॉम्प्लेक्स, एंजॉय करो, उसका लॉजिक को निकालो। ठीक है, चलिए टाइटल एंड टोन की बात करते हैं। 100% जो आपका टाइटल है हैज टू डू समवेयर विद सेबी का इन्वेस्टिगेशन, हिंडनबर्ग कंपनी का एलिगेशन, एलिगेशन मतलब के ब्लेम। ठीक है, रेगुलेटरी फेलियर, क्योंकि ये बार 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 वर्ड आया तो उसके बाद में आपका टाइटल हो ही सकता है। सो टाइटल विल रिवॉल्व अराउंड दीज वर्ड्स। बेटा ये आपको खुद से बनाना है। बाय एपिसोड 3 एंड 4 जब तक अमित सर आएंगे आपको पढ़ते पढ़ते ये सारी चीजें, कीवर्ड्स क्या है, टाइटल टोन क्या हो सकता है ऑथर का, आपको खुद से बनाना है ये। चलो टोन की बात करते हैं। 100% द टोन इज रेविलेटरी। रेविलेटरी मतलब कि इट इज इंफॉर्मिंग, ठीक है, इट इज एजुकेटिंग। तो इसमें काफी सारे इंटरेस्टिंग, तो रिवील कर रहा है। ठीक है, इट इज फॉर्मल क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, टोन बड़ा ही एकदम सीरियस है। ठीक है, तो अगर सीरियसनेस की बोलते हैं तो है। एंड फाइनली इट इज फैक्चुअल, सारा का सारा फैक्ट्स, डेट्स, नंबर्स, इतने सारे डेटाज आ रहे हैं, दैट्स ऑल। ठीक है, सो देखो आप कैसे अलग अलग वे से टोन्स निकल के आ सकता है। बेटा वापस से कोई भी डाउट हो इन टाइटल एंड टोन, अमित सर के सारे फाउंडेशन बैच के वीडियोस यहां पे मौजूद है, प्लीज प्लीज रेफर। ओके, बाय द वे फन फैक्ट फॉर एवरीवन, ये तो अमित सर एडिटोरियल का एनालिसिस कर रहे हैं। सर व्हाट अबाउट क्वेश्चंस, इस पे किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, सो प्लीज डोंट फॉरगेट वो सारे के सारे कस्टम मेड क्वेश्चंस एंड आंसर्स कैट लेवल के एलीट बैच के सेशन में रिलीज हो चुके हैं। ठीक है, सो डेफिनेटली उसको रेफर कर देना। बेटा आपके सेशन में स्केड्यूल में अटैचमेंट्स के अंदर ए एलीट बैच वालों आपके लिए, ठीक है, पीडीएफ्स आ गए हैं जहां पे इसके क्वेश्चन आंसर्स भी है, नॉट टू फॉरगेट। चलिए फाइनली ऑसमनेस ऑथर का पीओवी बताइए सर, दैट इज पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो बेटा ऑथर का पीओवी मतलब व्हाट द ऑथर फील्स, what does the author support, how is the author thinking। तो ये है ऑथर का पीओवी, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट। बेसिकली ये पूरे पैसेज में दो चीजें बताई है ऑथर ने। ठीक है, कि हिंडनबर्ग जी ने लगाया ब्लेम अडानी पे, सुप्रीम कोर्ट ने इमीडिएटली सेबी को पूछा कि तुम कैसे ये हैंडल कर रहे हो कि इतनी बड़ी कंपनी ने इतने झोल करे हैं। ये दो मुद्दे उठे हैं। देखो अमित सर कैसे सिंपल भाषा में बात कर रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड ट्वीकिंग ऑफ द एफपीआई नॉर्म्स। बेटा चिल मार यार, ठीक है, अभी मिनिस्टर नहीं बने हो, अभी तुम कैट एस्पिरेंट हो, तो फोकस ऑन द मुद्दे। ठीक है, अभी देखो इसके बेसिस पे ऑथर, ये सब डेटा के बेसिस पे ऑथर जी क्या बोल रहे हैं, कंक्लूड कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि the complexities and challenges faced by SEBI in investigating stock price manipulation। so 100% author is agreeing कि भाई मुश्किल तो बड़ा है। ठीक है, सेबी का काम बड़ा कठिन है क्योंकि ना बहुत सारा झोलझाल है, लेयरिंग है, समझ में नहीं आ रहा है। एंड फाइनली ऑथर ने बोला है कि पॉलिसी होनी चाहिए यार। ठीक है, पॉलिसी ही इतनी क्लियर होनी चाहिए
जिससे इजीली इन्वेस्टिगेट कर सके, चीजें मिल सके एंड कंक्लूड हो सके. दिस इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग. और इस प्रकार से ऑथर का पीओवी निकालते हैं जो ऑथर जी समझा रहे हैं. चलिए, मैंने प्रॉमिस किया था ये छोटा सा वीडियो है, आई हैव केप्ट इट छोटा सा. थैंक यू सो मच. आई होप ये अमेजिंग एडिटोरियल की सीरीज आपको हेल्प कर रहे हैं. डू नॉट फॉरगेट एपिसोड 3 आने वाला है वेरी सून. बेटा जुड़ जाना. कमेंट सेक्शन में इफ यू जेन्युइनली एंजॉयड एंड आपको समझा, एक हार्ट लगा देना, फायर इमोजी लगा देना एंड मेरे को और बताना आपको और किस प्रकार के वीडियो चाहिए. यू कैन लीव योर डाउट्स बिहाइंड एज वेल. मेरे साथ डेफिनेटली इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करना, _Amit_Rohra. टेलीग्राम पे आ जाना, Amit_RH, एंड लेट मी बी अ पार्ट ऑफ योर कैट जर्नी. ठीक है, कीप रीडिंग एडिटोरियल्स बेटा. न्यूज़पेपर रीडिंग जिंदगी में आपको बहुत हेल्प करेगी. इसी के साथ प्लीज टेक केयर, प्लीज स्टे सेफ. दिस इज अमित सर साइनिंग ऑफ.